साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वैभव क्लासेज में। आज मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वो है कक्षा 12 संस्कृत का, जिसका पेपर कोड है 303DW। ये संस्कृत का प्रश्न पत्र है और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। इसका पहला गद्यांश है, आप लोग देखिए, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है मैं इसके उत्तर आपको बता रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश की पुस्तक का नाम है चंद्रपीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। चंद्रापीड कथा और लेखक बाणभट्ट। रेखांकित पंक्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो रेखांकित पंक्तियाँ ये देखते हैं, अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया, इसका मतलब होगा कि अरे मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। अरे मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। अगला प्रश्न है कि गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सखलम सखी जनम परिजनम च कुत्र आरोरूह। तो इसका उत्तर होगा कि गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखी जनम परिजनम च प्रासादम आरोरूह। फिर अगला प्रश्न है कस्य परीक्षिता चित्तवृत्ति। तो इसका उत्तर होगा चंद्रापीडस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति। अगला प्रश्न गुरुजनात् न त्रस्तम का। तो इसका उत्तर होगा गुरुजनात् न त्रस्तम कादम्बरी। गुरुजनात् न त्रस्तम कादम्बरी। फिर इसमें एक अथवा करके दूसरा गद्यांश है। मैंने पहले गद्यांश का आपको प्रश्न और उसका जो प्रश्न थे उसके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपने चरित्र चित्रण लिखा होगा। फिर अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट का परिचय देते हुए उनकी शैली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बाणभट्ट का परिचय आपने याद किया होगा, तो आपने लिखा जरूर होगा 100 शब्दों में। फिर अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो इसमें महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता आसीत, इसका सही उत्तर है पुंडरीके। फिर अगला प्रश्न है चंद्रपीडस्य अश्वस्य किम नाम आसीत। तो इसका सही उत्तर है इंद्रायुधः। फिर अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो पहले इसका हम संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। फिर इसकी मैं व्याख्या आपको बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या होगी कि तो आप में दिया गया था यह श्लोक सात्वम मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिम निर्वर्तयितुम प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालत्वसा इयम महर्षे धेनु विसृज्यताम। तो इसका मतलब होगा कि वह तुम मेरे शरीर से अपनी क्षुधा शांत करने की कृपा करो, अर्थात गाय के बदले मुझे खा लो। दिन के अंत में, यानी अपनी माता के लिए कहा, दिन के अंत में उत्सुक बछड़े वाली महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। इसका ये अर्थ हो इस श्लोक का। तो एक वीडियो की तो मैंने आपको व्याख्या बता दी। अब दूसरा है कि तथेत, ये वाला, तो इसका मैं संदर्भ आपको बता रहा हूँ। जो इसका संदर्भ है इस वाले का, इस श्लोक का, वही इसका भी संदर्भ है। अब व्याख्या मैंने एक की बता दी है। अब आपने जो भी लिखा हो ये अपने हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं, का अथवा खा में से किसी एक का करना है। एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छिन विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम्। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। यानी जो इसके पहले वाले श्लोक का, यानी 5वें प्रश्न में जो संदर्भ था वही इसका भी संदर्भ है। उसी पाठ से ये भी लिया गया है। तो इसका हो गया वही संदर्भ। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो इसकी संस्कृत व्याख्या आइए देखते हैं। एकात् पत्रम का मतलब होता है अद्वितीय छत्रम जगतः संसारस्य प्रभुत्वम स्वामित्वम नवम नवीनम वयः अवस्था को कहा गया है। और इदम दृश्यमानम कांतम कमनीयम वपुः शरीरम। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी संस्कृत की व्याख्या लिखी हुई है। अब इसका संस्कृत भावार्थ ये हुआ कि हे राजन,
एकच्छत्रम जगतः स्वामित्वम यौवनम सुंदरम शरीरम च अल्प प्रयोजनात् त्यक्तुभिलषन् त्वं मम मूर्खः प्रतीयसे। ये इसकी संस्कृत व्याख्या ही है, संस्कृत भावार्थ भी और संस्कृत व्याख्या भी लगभग यही समझ लीजिए। आपने अगर यही लिखा होगा इसका भावार्थ ही, तो इसमें यही इसकी व्याख्या भी है। फिर अगला है इसका अथवा खंड का निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनरपवाच धेन्वा तदध्यासितकात् राक्षा निरीक्षमाणः सुतराम दयालु। तो इसकी पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो इसका भी संदर्भ वही है जो अभी छठवें का हमने बताया है, छठवें के का। तो अथवा का भी वही है, नहीं एक ही पार्ट से सब है ये, वही इसके लेखक भी हैं, वही इसके कवि भी हैं। अब इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि सिंहस्य क्रमणेन सा धेनुः अत्यन्तं भीता बभूव राजानं कातर दृष्टया अपश्यत् च राजापि दयार्द्रचित्तः सन् सिंहस्य वचनं श्रुत्वा पुनरपि तमवोचत्। इसकी व्याख्या हो गई। और भी आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है अपने हिसाब से, जो भी आपने लिखा हो। फिर अगला प्रश्न था कि कालिदास की शैली का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो आपने इसको लिखा ही होगा। फिर वैकल्पिक प्रश्नों में उत्तर देखिए। दिलीपः कस्य आश्रमं अगच्छत्, तो वसिष्ठस्य। द्वाविंशे दिवसे नंदिनी कुत्र प्रविष्टा, इसका अर्थ होगा गुहायाम, मतलब इसमें सही विकल्प होगा गुहायाम। फिर अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करनी थी। तो इसका पहले संदर्भ जान लीजिए कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है। इसका संदर्भ हो गया। अब इसकी हिंदी में व्याख्या समझ लेते हैं। इसकी हो जाएगी कि हरणियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताओं ने पीले पत्तों को गिराया है, इस प्रकार ये मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। इसकी संस्कृत में व्याख्या हो जाएगी। अब आइए देखते हैं इसका अथवा वाला खा, दोनों में से कोई एक करना था। तो अथवा जो श्लोक है, यानी शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं बहुदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुकेशिनी सनुत्सेकिनी यात्वेवं गृहणीपदम युवतयो वामः कुलस्याधयः। इसका मतलब हो जाएगा, इसका पहले संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ भी इसका वही है जो इसके का है, यानी दोनों का संदर्भ एक जैसा है, दोनों एक ही पाठ से एक ही कवि द्वारा विरचित है। अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि गुरुजनों की सेवा करना, पत्नियों के साथ प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होकर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, भाग्य पर अभिमान मत करना, ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियाँ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो 3 सूक्तियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसका। आइए देखते हैं। पहली सूक्ति है ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। इस सूक्ति का मतलब हो जाएगा कि पहले तो इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो प्रस्तुत सूक्ति कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से अवतरित है, इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि काश्यप ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को पतिगृह गमन के समय उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम्हें कुछ उपदेश देना है। यद्यपि हम लोग वन में रहते हैं, फिर भी हम लौकिक व्यवहार को भी जानते हैं। तब शार्ंगधर नामक शिष्य कहता है कि बुद्धिमानों के लिए तो सब कुछ ज्ञात होता है, आप तो बुद्धिमान हैं, और वो कौन सी बातें हैं जिसे भला आप ना जानते हो। ये इसकी व्याख्या हो गई, सूक्त की व्याख्या हो गई। फिर अगली सूक्ति है कि अति स्नेहा पाप शंकी। पहले इसका संदर्भ जानते हैं, फिर इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। तो इसका भी संदर्भ वही है जो अभी मैंने 10वें के पहले का, यानी इसका बताया वही संदर्भ इसका भी है। इसकी
व्याख्या ये जान लेते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि हे प्रिय सखी शकुंतला डरो मत, स्नेह तो किसी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ में ही करा देता है। हम जिससे स्नेह करते हैं उसके विषय में हमेशा कुशलता भरी बातें ही सुनना चाहते हैं। समाचार न मिलने पर हम क्या क्या सोच विचार करते हैं, शंकाएं करते हैं, या व्यर्थ की शंकाएं अति स्नेह के कारण पैदा होती हैं। अतः तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। इस सूक्त की व्याख्या और संदर्भ हो गया। अगली सूक्ति है अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो संदर्भ इसका भी वही रहेगा जो इसके पहले वाले में था। इन दोनों में 10वें के पहले और दूसरे में जो था वही संदर्भ तीसरे का भी रहेगा। अब इसकी व्याख्या ये देखते हैं। महर्षि कर्ण ने मन में विचार करते हैं कि शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर मैं आज स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि कन्याधन तो दूसरे का ही होता है। आज उसके पति के घर में भेजकर वैसे ही प्रसन्न हृदय हूँ जैसे बहुत दिनों से अपने पास रखी हुई धरोहर को उसके स्वामी को सौंपकर मनुष्य प्रसन्न होता है, उसी तरह से मैं आज प्रसन्न हूँ। इसकी व्याख्या हो गई सूक्ति की। तो इन तीनों सूक्तियों की मैंने कर दी, किसी एक की ही आपको करनी थी। आपने जो भी लिखा हो आप अपने उत्तर को मैच कर सकते हैं। अगला है कि दुष्यंत का या काश्यप का 100 शब्दों में चरित्र चित्रण हिंदी में करना था, आपने किया होगा। अधोलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कस्मिन् समये शकुंतलाया उत्सवा भवति। तो इसका सही जवाब है कुसुम प्रसूति समये। फिर है कन्या कीदृशोऽर्थः। तो इसका सही उत्तर है परकीयः। फिर किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। इसमें 4 प्रश्न आए थे, आपने जो भी निबंध लिखा हो। उपमा अथवा रूपक अलंकार का संस्कृत में सोदाहरण लक्षण लिखिए। तो उपमा का हो जाएगा उपमा और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य को उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य को उपमा कहते हैं, और प्रस्फुट सुंदरम साम्य उपमा। प्रस्फुट सुंदरम साम्य उपमा। इसका उदाहरण हो जाएगा वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसका उदाहरण हो गया। अब दूसरा है अथवा लगा के रूपक का भी पूछा गया है। तो चाहे उपमा का लिखो चाहे रूपक का, तो मैं रूपक का भी आपको बता दे रहा हूँ। रूपक का हो जाएगा, परिभाषा पहले रूपक की देख लेते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाए, यानी दोनों में कोई भेद न रहे। उपमेय उपमान में वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो। इसका उदाहरण किसलय करैलार्तानां करकमलै कामिनां मनो जयति नलिनीनां कमलमुखैर्मुकुन्दु अर्भियोषितां मदनः। इसका हो जाएगा आंसर है कि अधोलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैंने 4 का किया है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मैंने पहले का अनुवाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो विद्यालयस् उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस् उभयतः वृक्षाः सन्ति। फिर है चौथा का मैंने किया, वो निर्धनों को धन देता है। तो सह निर्धनेभ्यः धनम ददाति। फिर 5वां है वो पर्वतों में हिमालय सबसे विशाल है। तो ये मैंने नहीं किया है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसका मैंने किया है। तो गंगा हिमालयात् प्रभवति, इसका हो जाएगा। फिर हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो इसका हो जाएगा हरे रोचते भक्ति, यानी हरे भक्ति ही रोचते, चाहे जैसे भी आपने लिखा हो। इसके अलावा और भी इसमें आसान है, आपने जो लिखा हो मिला लीजिएगा। अधोलिखित में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का निर्देश कीजिए। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान चतुर्थी है, और किस नियम से? चतुर्थी संप्रदानी, इस नियम से। हरि दैत्येभ्यः अलम, इसमें चतुर्थी है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इसमें चतुर्थी होती है, इसलिए इसमें चतुर्थी है। शिशु सर्पाद विभेति, तो किसी एक का करना था, मैं 4 का आपको बता रहा हूँ। पंचमी विभक्ति है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, इसमें डर दिखाया गया है, भयभीत होना, तो इसलिए इसमें पंचमी है। कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें 7वीं विभक्ति है। तच्च निर्धारणम, इस नियम के हिसाब से। सह अध्ययनात् प्रमाद्यति, वाक्य में अध्ययनात् पद में विभक्ति है, तो पंचमी एक वचन विभक्ति है। निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। समुद्रम, तो इसका सुमद्रम, इसका होगा भद्राणाम समृद्धि, अव्ययीभाव समास है। फिर है त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम, इसमें समाहार द्विगु समास है। हरिहरो, हरिश्च हरश्च, इसमें द्वंद्व समास है।
पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, पीतम अंबर में से साहब। किसी एक शब्द का संधि विच्छेद विधायक सूत्र लिखिए, तो सच्चित का हो जाएगा सत धन चित, सच्चित हो जाएगा। इसमें सूत्र है अस्तोह अश्चनाश्चुः, अस्तोह अश्चुनाश्चुः। तल्लीना तत् धन लीना, इसमें तोरली संधि है, तोरली सूत्र से हो जाएगा, संधि विधायक सूत्र इसका हो जाएगा तोरली। अजंता का संधि विच्छेद है अच धन अंता, अजंता हो जाएगा ये। वारिडे पद, वारि शब्द के किस विभक्ति में वचन का रूप है, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होता है, तो पितृणाम, इसमें सही है पितृणाम। फिर अगला है कि गच्छानि पद का लकार पुरुष और वचन लिखिए, तो ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छानि का। लब धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो लप से क्या हो जाएगा, लप से। फिर है पठनीयम पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो पठनीयम में पठ धन अनियर हो जाएगा इसका, अनियर प्रत्यय। अस्था धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, तो स्थित्वा बनता है। फिर अधोलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो सा जलम पिबती, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा तया जलम पीयते। किसी एक का लिखना है, मैं तीनों का बता रहा हूँ। बालका रामायणम पठति, बालकेन रामायणम पठ्यते। तेन वनम गम्यते, सह वनम गच्छति। इस प्रकार ये पेपर पूरा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।